हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आ की मात्रा और आ के मतलब स्वर जो वर्ण हैं उनका लिखना और उनकी मात्राएं कैसे उपयोग करते हैं और कैसे हम उसको इजी वे में बच्चों को सिखा सकते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो बच्चे यदि आ ई अच्छे से जान गए हैं तो उन्हें एवरीडे आप ये याद रखिए कि उन्हें लिखने की प्रैक्टिस करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चे जितनी जल्दी याद करते हैं उतनी जल्दी वो भूलते भी हैं। और यदि आप प्रैक्टिस नहीं करवाएंगे तो वो भूल जाएंगे। तो इस तरह की वर्कशीट या फिर अ से यदि बच्चे अच्छे से सीख गए हैं तो एवरीडे उनसे लिखवाइए आ ई। जैसे मैंने तो यहाँ ब्लैंक जगह छोड़ दिया है, लेकिन आप क्या कीजिए कि उसे बच्चे को एवरीडे लिखने के लिए दीजिए। तो इस तरह से यदि बच्चे बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उनके जो स्वर व्यंजन है ये वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे और उसे आसानी से लिख पाएंगे। और उसके बाद हम आज मात्रा के बारे में जानेंगे। स्वर वर्ण में 11 अक्षर होते हैं, 11 वर्ण होते हैं स्वर वर्ण में। तो 11 वर्ण जो हैं उसकी मात्राएं भी अलग अलग होती है। जैसे आप यहाँ पे मैंने बता दिया है। तो इस तरह के बच्चों को लिख के पहले तो आप उनको डेली प्रैक्टिस कराएं कि किस वर्ण की मात्रा क्या होती है। जैसे आ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ आ में बस एक इस तरह के लाइन देंगे, बस आ हो जा गया। किसी भी वर्ण में जैसे क ख ग किसी के साथ यदि एक ये लाइन लगा दिए तो वो आ की मात्रा हो गई। ई में छोटी ई की मात्रा, बड़ी में बड़ी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा लेफ्ट साइड से होगा, देन बड़ी ई की मात्रा राइट हैंड साइड से। तो इस तरह से बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवानी होगी। ऊ की मात्रा, देन बड़ी ऊ की मात्रा। ए में सिर्फ एक की मात्रा देंगे। देन ए में दो ये मात्राएं रहेगी। ओ फिर औ की ये मात्राएं होती है। री का आप किसी भी वर्ण के साथ जब नीचे में ऐसे रेफ लगा देंगे मुरा की, तो फिर ये मात्रा जो होगी री की हो गई। देन उसके बाद आता है अंग। तो अंग की मात्रा ये होती है, किसी भी वर्ण में जब ये मात्रा लगाएंगे तो अंग हो जाएगा। फिर आ की मात्रा ये है। तो इस तरह की जो मात्राएं हैं इनकी प्रैक्टिस आपको एवरीडे करवानी होगी बच्चों को, तब वे मात्रा जानना सीखेंगे और सारे मात्राओं का वर्णों के साथ उपयोग करना भी सिखाना होगा। जैसे यहाँ मैंने बनाया है अ की तो कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन किसी भी वर्ण जैसे क से लेकर ज्ञ तक जितने भी वर्ण हैं उसमें अ जुड़ा रहता है। जैसे क सिर्फ क बोलेंगे तो क होता है, और क तो इसमें अ जुड़ा है। तो इस तरीके से बच्चों को सिखाना होगा कि जैसे क में ऐसे हलंत दिया है यानी कि क, और अ जुड़ गया तो इसको ऐसे लिखेंगे। तो इस तरह से सारे वर्णों के साथ उनकी प्रैक्टिस करवाएंगे। जैसे यहाँ मैंने लिख भी दिया कल, बल, खत, ये सब बिना किसी मात्रा की है। बस शब्दों जितने वर्ण हैं उनको जोड़ के एक शब्द बनाया जा सकता है। तो ये हो गए अ की मात्रा। अ में आप देखिए कोई भी मात्रा नहीं लगाई गई है, ठीक है। तो इस तरह के बार बार शब्द जब बच्चों को आप डिक्टेट करके लिखवाएंगे तो बच्चे ये सारी मात्राओं का प्रयोग और उसका उच्चारण, सबसे बड़ी बात है उच्चारण, हर मात्रा का उच्चारण जो है अलग होता है, तो बच्चे इस तरह से सीखेंगे। नेक्स्ट मात्रा आता है आ की मात्रा। बस ये लाइन लगाए यानी कि आ की मात्रा हो गई। तो यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बनाया है कि बच्चे क में आ का मात्रा लगाने से क्या होगा, ग में आ की मात्रा लगाने से क्या होगा, ख में आ की मात्रा लगाने से क्या होगा, और साथ ही उसका उच्चारण। जैसे क में आ लगा का, ऐसे क बोल रहे हैं लेकिन आ लग गया तो का, ख तो खा, ग तो गा। इस तरह से जब हम वर्णों का उपयोग करना बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे क्या है इसका प्रयोग करना सीख जाएंगे और फिर अच्छी तरह से उसका उच्चारण भी सीखेंगे। इस तरीके से मैंने यहाँ बनाया भी है। र में आ की मात्रा जुर्मा तो राम, अ में आ की मात्रा तो आ, म तो आम। तो इस तरह से बच्चों को सिखाना पड़ेगा पहले आपको। बच्चे एक बार में नहीं सीखेंगे, बच्चों को बार बार प्रैक्टिस करवानी होगी। तो इस तरह से यदि आप रोज उच्चारण करना भी उनको सिखाएंगे तो भी वो बहुत हद तक सीख जाएंगे।
तो यहाँ मैंने बहुत सारे आ की मात्रा वाले 2 अक्षर के साथ, सबसे पहले आपको 2 अक्षर से शुरू करना है, 2 वर्णों को जोड़ के अक्षर बनाना, फिर 3, फिर 4। तो यहाँ मैंने जितने भी बनाए हैं सब वो 2 अक्षर वाले हैं, क्योंकि बच्चे की अभी पहली शुरुआत होती है, तो उन्हें 2 शब्दों को जोड़ना सिखाना है पहले तो। मैंने यहाँ बहुत सारे जो वर्ण हैं उन्हें 2 को जोड़ के और उसमें मात्राएँ लगाई यहाँ की, आप देख सकते हैं, और इसे बच्चों को जितनी बार पढ़ाएँगे वे सीखेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ई की मात्रा। तो छोटी ई की मात्रा में आप देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड से माने बाएं हाथ के तरफ से हम मात्रा लगाते हैं, तो इसे हम का उच्चारण जो है हल्के से करते हैं, जैसे कि ई। और बड़ी ई की मात्रा जो है उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ई। इसका होगा ई, फिर इसका होगा ई, और इनका उपयोग हम हर वर्ण के साथ पहले बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद 2 अक्षर के शब्द, आप देख सकते हैं यहाँ मैंने सिर्फ 2 अक्षर के ही शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि बच्चों को पहले 2 शब्द जोड़ना सीखेंगे और 2 शब्दों का उच्चारण, उसके बाद वो 3 फिर 4 इस तरह से सिखाएंगे। तो पहले मैंने सारे वर्णों का 2 अक्षर के साथ प्रयोग करना सिखाया है, जैसे दिन, खिल, गिर। तो इसमें ई का बहुत ही छोटे में बहुत ही कम सा उच्चारण हो रहा है। जब बड़ी ई का प्रयोग करेंगे तो इसमें बहुत देर तक ई का उच्चारण होगा, जैसे कील, चीन। तो आप देख सकते हैं, और सभी का प्रयोग पहले हमें हर वर्ण के साथ बच्चों को सिखाना है, ताकि वो उच्चारण, जैसे क में ई लगा तो गी, की, ख में तो खी, छोटी ई की मात्रा लगा तो खी, उस तरह से उच्चारण कर करके बच्चों को सिखाना होगा। इसलिए मैंने पहले वर्ण का यहाँ बताया है, फिर सब 2 अक्षर के शब्द, उसके बाद फिर आपको बच्चों को प्रैक्टिस कराना है, तो फिर बच्चे अपने से लिखना सीख जाते हैं। उसी तरह से बड़ी ऊ और छोटी ऊ का, बड़ी ऊ छोटी ऊ का जब उच्चारण करेंगे तो ऊ, ठीक है, जैसे क में ऊ की मात्रा ल तो कुल, ठीक है। पहले हमें वर्ण, एक एक वर्ण के साथ इसका उपयोग सिखाना होगा। क जोर ऊ तो कू, ख जोर ऊ तो खू, ग जोर ऊ तो गू। इस तरह से उच्चारण करने के बाद हमें 2 अक्षर के शब्द सिखाने होंगे बच्चों को। जब 2 अक्षरों में वे वर्णों का के साथ मात्रा का प्रयोग सीख जाएंगे, तब 3 अक्षर का सिखाएंगे हम। उसी तरह बड़ी ऊ की मात्रा में ऊ का उच्चारण देर तक होगा, जैसे फ में ऊ की मात्रा ल तो फूल, फूल ऐसे नहीं बोलेंगे, फूल। तो इस तरह से पहले वर्ण का उपयोग, फिर शब्द बनाना। तो बच्चे और मात्रा देख देख के बच्चे बार बार ये खुद ही उच्चारण करना सीख जाएंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें भी बहुत सारे 2 अक्षर वाले शब्दों का प्रयोग किया है, ताकि वो आसानी से इसे बोल पाए। जब 2-3 शब्द मिला देंगे ना, तो बच्चे पढ़ना जल्दी नहीं सीख पाएंगे, वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका उच्चारण क्या करें। और यदि 2 रहेगा कुला तो कुल। नेक्स्ट है री की मात्रा। री का उच्चारण जो है इस तरीके से होता, लिखना इस तरीके से, और री इसे री, ठीक है। जैसे वर्ण के साथ क जोर री तो क्री, ख जोर री तो ख्री, ग जोर री तो ग्री। इस तरह से उच्चारण पहले बार बार सिखाएंगे बच्चों को य तक। उसके बाद फिर न में री की मात्रा लगा तो नृ, और प तो नृप। तो इस तरीके से बच्चों को जब हम बोलना सिखाने लगेंगे ना, तो बच्चे उसका उपयोग खुद ब खुद कर लेंगे और नए नए शब्द भी बनाने लगेंगे। यहाँ भी मैंने 2 अक्षर के ही शब्दों का प्रयोग किया है, ताकि बच्चे आसानी से सीख पाएँ। नेक्स्ट हमारा आता है ए की मात्रा। तो ये जो है छोटी ए की मात्रा, तो इसमें भी हम इस तरह के ये मात्रा है, और इसका उच्चारण भी, जैसे क में ए की मात्रा तो के, ख में ए की मात्रा खे, ग में ए की मात्रा गे, और फिर क में ए की मात्रा और स तो के स। तो इस तरह से पहले 2 वर्ण का सिखा देंगे ना, तो बच्चे इतनी आसानी से सीखेंगे कि वो अगला शब्द खुद बनाने लगेंगे। तो जितना हो सके आप पहले उन्हें 2 अक्षरों के ही शब्द सिखाएं, ठीक है। अब यहाँ मैंने ए की मात्रा सिखाई है। ए की मात्रा में भी इस तरह की मात्रा और उच्चारण भी इसका थोड़ा सा जोड़ दिया जाता है, जैसे क में ए की मात्रा कै, ख में ए की मात्रा खे, तो क में ए की मात्रा द तो कैद, ख में ए की मात्रा र तो खैर। और इस तरह से 2-2
अक्षरों का पहले सिखाएंगे बच्चों को, फिर 3 अक्षर, 4 अक्षर, बड़े अक्षर। नेक्स्ट ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का भी वैसे ही पहले वर्णों के साथ उपयोग करना सिखाएंगे। जब वर्ण सीख जाएंगे तो फिर दो वर्ण को जोड़ना, को, ट, वो, ट, चो, ट। तो इससे क्या होगा कि एक शब्द के साथ, एक वर्ण के साथ तो बच्चे मात्रा जोड़ लेंगे और दूसरे शब्द को ऐसे ही सटाना है इसमें, तो वह उच्चारण आसानी से कर पाएंगे। फिर आता है औ की मात्रा। इसमें भी उच्चारण पे जोर दिया जाता है। जैसे क में औ की मात्रा तो कौ, और न जोड़ दिए तो न, कौन। फ में औ की मात्रा फौ, ज तो फौज। तो इस तरीके से पहले एक एक वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग, फिर उसमें शब्द जोड़ना। फिर यहाँ 2 अक्षरों के शब्द। नेक्स्ट आता है अंक की मात्रा। क में अंक की मात्रा तो कंग, ख में अंक की मात्रा खंग, ग में अंक की मात्रा गंग। तो इस तरह से पहले वर्ण में प्रयोग करना। फिर 2 अक्षर, क में अंक की मात्रा कन, ठ, कंठ। प में अंक की मात्रा प जोड़ अंक की मात्रा जोड़ ख, पंख। च जोड़ अंक की मात्रा द, चंद। तो इस तरह से शब्दों के साथ मात्रा का प्रयोग करेंगे और बच्चों को उच्चारण सिखाएंगे। उच्चारण करना जब सीख जाएंगे, इस वर्ण के माध्यम से जब उच्चारण वो अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो उसमें वह दूसरे वर्ण को जोड़कर शब्द बनाना भी आसानी से सीख जाएंगे और उनका उच्चारण भी सीख जाएंगे। यहाँ मैंने बहुत सारे 2 वर्णों के ही अक्षर बनाए हैं, जैसे कण, गंग, चंड, छंद, जंग, फंद, झंड, बंद। तो ये इतने आसान लगेंगे उन्हें बोलना कि वो तुरंत भर में सीख जाएंगे। उसके बाद आता है हमारा आह की मात्रा। आह की मात्रा का जो मात्रा है ये आपका मात्रा और उच्चारण आह। तो आह करके बच्चों को बार बार बुलवाएंगे। जैसे क में जब आह लगा देंगे, जोड़ेंगे तो क्या होगा, कह। ख में जब आह जोड़ेंगे तो क्या होगा, ख। तो इस तरीके से जब ये वर्ण बोलना सीख जाएंगे ना बच्चे, तो शब्द भी पढ़ना सीख जाएंगे। तो यहाँ पहले मैंने वर्ण को बनाया है, तो वर्ण बनाने से और उसका उच्चारण करने से बच्चे फिर शब्द सीखेंगे। तो पहले आपको इसका प्रयोग करना होगा, फिर आपको इस तरीके के शब्द। न जोड़ म में अह की मात्रा तो न, म में अह तो क्या हो गया, अह, मह। तो न, मह। अ जोड़ त में अह की मात्रा तो अतः। तो इस तरीके से बच्चे इसका यूज़ करेंगे। फिर आपको इस तरीके के छोटे छोटे 2-2 अक्षर वाले शब्द उनको सिखाने होंगे, फिर बड़े अक्षरों का प्रयोग करना होगा। तो ये हमारा जो वर्ण है था, वर्ण एवं उनकी मात्राएं, उसका वीडियो था। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।